हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो पहला है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उसके लिए हो जाएगा पहला है प्रत्युक्त, बी हो जाएगा विवृत्ति, सी हो जाएगा प्रत्युत्तर, डी हो जाएगा प्रत्युचार। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्युक्त। और सारे कुछ उसका देख लेते हैं शब्दों का। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करने के लिए एक शब्द है विवृत्ति। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। पुनः उच्चारण करने के लिए एक शब्द है प्रत्युच्चार। सेकंड, उत्तर देकर खंडन करना के लिए शब्द है। पहला जो पूछा गया था ऊपर पर क्वेश्चन, उसी का सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है ये यूपीपीसीएस मेंस 2021 में। तो इसका हो जाएगा प्रत्युक्त। जैसा कि ऊपर हमने देखा था ना प्रत्युक्त, तो वही सेम है। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता मोती ब्रह्मा विष्णु शिव। तो जो आज का अर्थ नहीं है वो है मोती। आज का अर्थ क्या है? जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव मोती। ठीक है। फोर्थ, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द विदुषी, अलच्छा, असूर्यम्पश्या, शास्त्रज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असूर्यम्पश्या। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, असूर्यम्पश्या, यह शब्द पर्दे में रहने वाली वह स्त्री के लिए भी प्रत्युक्त है। जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है, उसका भी असूर्यम्पश्या हो जाएगा। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसके लिए विदुषी हो जाएगा। जो स्त्री शास्त्र का ज्ञान ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञ कह देंगे। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम्पश्या। वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो इसमें रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता है। तो इसका हो जाएगा ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता है उससे अल्पज्ञ। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। तो आंसर हो जाएगा आशु कवि। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो के लिए आशातीत, आशा से बधा हुआ के लिए आशान्वित, की गई आशा के लिए प्रत्याशा। जिसकी आशा ना की गई हो, सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन, अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए चकित देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। तो हो जाएगा डी, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त हो जाएगा। यहाँ और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त उससे उत्तराधिकृत कहते हैं। किसी व्यक्ति या संध्या की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन, रिक्त हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठ, युधिष्ठिरी, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो हो जाएगा युधिष्ठिर। सेम, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी,
मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी। तो कम बोलने वाले के लिए मितभाषी, कई भाषाओं को बोलने के लिए बहुभाषी। जो तौला जा सके परिमेय, जो तौला जा सके के लिए परिमेय। जो तौला या मापा ना जा सके अपरिमेय। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय। जो अनुमान करने योग्य हो अनुमेय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो इसका हो जाएगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक। किसी के प्रति आस्था रखने वाले के लिए आस्थावान। जो विश्वास के लायक हो विश्वासी। जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, मतलब सब कुछ जानने वाले के लिए। ए ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ, डी जानकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए सर्वज्ञ। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो इसके लिए शब्द अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए हो जाएगा विशेषज्ञ। जो किसी विषय को ज्ञाता हो उसके लिए विशेषज्ञ। अभिज्ञ जानने वाले जानकार को कहते हैं। जो जानकार हो, जो जानने वाला हो उसके लिए अभिज्ञ। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो इसका हो जाएगा स्वावलंबी ए। जो अपने सहारे रहने वाले के लिए स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है आत्मनिर्भर। अधिक बलवान के लिए बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो तौला मापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव ना हो। तो इसका अप्रमेय का ए और सी दोनों हो जाएगा। जो नापा या तौला ना जा सके, जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो, दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट 20। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश विजित, विजेता, जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो इसका हो जाएगा जिज्ञासु, जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए होता है जिज्ञासु। जो जीत लिया गया हो विजित, जिसने विजय प्राप्त कर ली हो विजेता। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके शास्त्रज्ञ, आसूर्यवश्य, श्रावण, दुर्निवार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आसूर्यवश्य। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाले के लिए शस्त्रज्ञ। स्त्री के वश में रहने वाले के लिए श्रावण। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए अप्रत्याशित। जिसकी पहले पूर्व कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो आशातीत। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे आशाजनक। जिसकी पहले से कोई आशा हो प्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो इसका हो जाएगा डी। कौन सा शब्द सही है? अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अधिनियम,
अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। तो इसका हो जाएगा आंसर अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम। वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राज्य पत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। नवोढ़ा, प्रवर्त्यस्यप्त पतिका, प्रेषित पतिका, आगत पतिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसके लिए प्रेषित पतिका। नई ब्याही हुई स्त्री के लिए नवोढ़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, प्रवर्त्यस्यप्त पतिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। सिखनक, सिरों पर, पादमस्तक, आपादमस्तक। तो इसका हो जाएगा आपादमस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। दुराग्रह, अनुग्राही, दुराग्रही, कुग्राही। तो इसका हो जाएगा दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। तो इसमें गलत हो जाएगा डी वाला। आदि से अंत के लिए अघोपांत होगा। ठीक है, बाकी सब सही है। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। 32 अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र जरायुज, जारज, दत्तक, औरस। तो इसका हो जाए और। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए शब्द है औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ जरायु। विवाहेतर संबंध में इतर संतान जारद। गोद ली गई संतान दत्तक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए प्रागैतिहासिक। और जो इतिहास से संबंधित हो ऐतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। अंतर्ध्यान, अंतराध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान। तो इसका हो जाएगा सी, अंतर्धान। जो अचानक से आंखों से ओझल हो गया के लिए अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ के लिए एक शब्द। सव्यसाची, वामपंथी, वज्र प्राणी, वीणा पाणी। तो इसका हो जाएगा ए, सव्यसाची। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो सव्यसाची। जो बाएं रास्ते पर चले वामपंथी। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। जिसकी पाड़ी में वीणा हो वीणा पाणी। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। तितिक्षा, तितिर्षु, तितिक्षु, मरजीवा। तो इसका हो जाए तितिर्षु। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार करने की इच्छा रखने के वाला के लिए तितिर्षु है। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा। सहनशील के लिए एक शब्द है तितिक्षु। मरना जीना के लिए मरजीवा। तैर या पार होने की इच्छा के लिए तैराक। तितिर्षु, तारक या तारणक। तो इसका हो जाएगा तितिर्षु। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। अनिवार, निर्निवार, दुर्निवार, कुनिवार। तो इसका हो जाएगा दुर्निवार से। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कर्णफूल, कर्णभार, कर्णपाली, कर्ण। तो इसका हो जाएगा कर्णपाली। जो पान करने योग्य के लिए अपथ्य, अभक्ष्य, आगम, आपेय।
तो इसका हो जाएगा डी, आपे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते, जो पान करने योग्य नहीं है आपा, आपे। जो भक्षण करने योग्य ना हो अभज्य। जो बुरा या अहितकारी हो अपथ्य। जंगल की आग दावानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि। तो इसमें से गलत कौन सा है? बी वाला। आगे की सोचने वाले के लिए अग्र सोची, आगे चलने वाला अग्रगामी। जो बहुत बोलता हो वक्ता, प्रवक्ता, वचाल, प्रखर। वचाल। जो बहुत बोलता हो वचाल, जो बोलता हो वक्ता। जो किसी विषय पर बोलता हो प्रवक्ता। जो खर की तरह तेज हो प्रखर। बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वचाल। तो ये हो जाएगा वचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद, दुर्भेद, संवेग, नवेग। तो उसका हो जाएगा अभेद। जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद। जो अनुभव करने योग्य हो संवेग। भोग को नवेग कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके सदावर्थ, स्थावर, स्थानीय, सार्थक। तो इसका हो जाएगा स्थावर। जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजय, अजाशत्रु, धीरोदत्त, अजय। तो इसका हो जाएगा अपराजय। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजन्मा, अजय, अजाशत्रु, आक्रांत। तो इसका हो जाएगा अजाशत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हो के लिए एक शब्द है अजाशत्रु। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसके लिए अजन्मा, तथा जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं हो सेम से अजाशत्रु। जिसका शत्रु पैदा ना हो अजाशत्रु। सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव है। सेम, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हो अजाशत्रु। अपना मतव्य साधने वाला परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी, स्थार्थी। तो ये जाएगा स्वार्थी। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसका उच्चारण ना किया गया समुचित, अनुरक्तित, मौन, अनुच्चरित। तो इसका हो जाएगा अनुच्चरित। वाक्यांशों और उनके प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्न युगों में से सही युग्म का चयन करें। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक। आंखों से परे प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत। सही युग्म कौन सा सही है? तो ये डी वाला सही है। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत और बाकी सब गलत है। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेता नहीं अभिनेत्री होती है। जो व्याकरण को जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरणिक नहीं व्याकरण। आंखों से परे परोक्ष या अप्रत्यक्ष। युद्ध की इच्छा रखने वाला योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर, युयुत्सु। तो इसका हो जाएगा युयुत्सु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित, अविस्थापित, संस्थाचित, विस्थापित। बुरे अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए? जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रतिकर ना हो। तो जिसका विवाह ना हो अपरिणित। बुरे उद्देश्य से की गई गुरु मंत्रणा। दुरतिक्रम, दुर्धिगम, दुर्भिसंधि, दुर्भियोजना। तो इसका हो जाएगा दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुरु मंत्रणा के लिए दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना या किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई दुर्भियोजना। जिसको या जिसे पार करना कठिन हो दूरतिक्रम। जिससे पार करना कठिन हो उसे दूरदिगम। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख
पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो, तो ये हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन हो। सवाल जवाब बहस उच्चते दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द उत्तरा उत्तरोपेक्षी उत्तरण प्रत्युत्तर उत्तरोत्तर, तो इसका हो जाएगा प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है खोज करने वाला अन्वेषक अनुपम अनिवती निवेशक, तो इसका हो जाएगा अन्वेषक। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए अन्वेषक, जिसकी उपमा ना हो अनुपम। निवेश करने वाले के लिए निवेशक, जो जोता बोया ना गया हो। आकर्षित अकृषित उसर अकोर, तो इसका हो जाएगा आकर्षित। जो जोता है बोया ना गया हो वाक्यांश के लिए आकर्षित। जिस जमीन में उत्तर करने की शक्ति ना हो उसे उषर कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वागदत्ता वागदान वागबद वाग्विदगत, तो इसका हो जाएगा वागदत्ता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द वागदत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने के लिए रस्म या वागदान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक चतुर को वाग्विदगत कहते हैं। नेक्स्ट है सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी सर्वहारी सर्वग्राही उपयोग में से कोई नहीं, तो इसमें से हो जाएगा उपयोग में से कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ खाने वाले के लिए है सर्वहारी, सब कुछ भक्षण करने वाले के लिए सर्वभक्षण, जो सब कुछ ग्रहण करता है उसके लिए सर्वग्राही। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चश्म चषक चष्क चषक, तो इसका हो जाएगा चषक। मदिरा पीने वाले के लिए चषक। चश्म का अर्थ है नेत्र अथवा आंख। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याधन करने के उपरांत विदाई दी जाती है। समावर्चन समावास समावरण समावर्तन, तो इसका जाएगा समावर्तन। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्री प्रेमी स्त्राण स्त्रियोचित क्रियावशी, तो स्त्री के वशीभूत है वो स्त्राण हो जाएगा बी। जनखा स्त्राण का अर्थ होता है जनका जनाना मेहरा स्त्री त्वपूर्ण आदि। मेहरा ऐसा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो। स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्राण। त्रियावशी शब्द के लिए स्त्री के लिए वशीभूत का अर्थ है निर्गत, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश से नहीं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है एकादशी पूर्णिमा विरोधनी पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्य के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी अनिमिका अनामिका अनामिका, तो इसका हो जाएगा डी अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद दामाद इतर दाम दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द शिष्य, आश्रम में आती विद्यार्थी, अंतेवासी, तो इसका हो जाएगा डी अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगामी। पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहित, मर्माहत, मर्मोहत, मर्माहुत, तो इसमें हो जाएगा आंसर बी मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। नेक्स्ट, जिसकी कोई कीमत ना हो, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयोग में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमूल्य। जिसकी कीमत ना हो अमूल्य। जिसकी मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य। जो अपने पद से हटाया गया हो, पद भ्रष्ट, पदानवत, पदानुगुत, पदच्युत, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए पदच्युत हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितव्ययी, मितव्यय, मितहारी, मितहारिन, तो इसका आंसर हो जाएगा मितहारिन। कम या नपा तुला खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी व्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, निस्पृह, 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 निस्पृहीन। जिस किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए हो जाए निस्पृह। बी और सी दोनों ही हो जाए। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद, तो इसका आंसर हो जाएगा नारद। झगड़ा लगाने वाले के लिए नारद, जबकि रहस्य या भेद बताने के लिए विभीषण, चाल चलने वाले के लिए शकुनी। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दयी, तो इसका हो जाएगा निर्मम। महल के भीतरी भाग, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतपुरा, रनिवास, तो इसका हो जाएगा अंतःपुरा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द, तो इसका हो जाएगा बी अक्षत। जो छीड़ ना हो सके, अमिट, अपार, अक्षय, अनंत, तो इसका हो जाएगा अक्षय। जो छीड़ अथवा क्षय ना हो सके अक्षय। जो मिट ना सके अमिट। जिसका अंत ना हो अनंत। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो, अंडज, शुद्ध, अंत्यज, अछूत, तो हो जाएगा अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसे अंतिम स्थान प्राप्त होता है उसे शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण, तो इसका हो जाएगा चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़े उसे या उसका सारा भाग नहीं दिखाई दे तो चंद्रग्रहण। अंत्यज शब्द के लिए एक सही वाक्यांश, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधी को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, तो डी हो जाएगा तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्दय, निर्भीक, निशंस, निर्मम, तो इसका हो जाएगा निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम। जिसके हृदय में क्षमा ना हो निर्दय। जिसका उपचार ना हो सके, दुष्चाय, असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन, तो इसका हो जाएगा असाध्य। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु, वीर बहुरी, इसका आंसर हो जाएगा वीर प्रशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए वीर प्रशु। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती। वीर बहु के लिए वीर बहुरी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, स्वल्प आहार, पथ्य, पाथे, उपहार, तो इसका हो जाएगा सी पाथे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। आधी रात का समय, शर्वरी, विभावरी, निशा, निशित, तो डी हो जाएगा निशित।
शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदत्त, दात, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा सी धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक है धीरोदत्त, जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं के प्रेमी नायक के लिए धीर ललित। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य, तो इसका हो जाएगा आकिंचन। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, प्रेषित पति का वियोगिनी, विरह विदंगा, खंडिता, तो इसका हो जाएगा वियोगिनी। जिसके पास कुछ ना हो, अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन, तो इसका हो जाएगा अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम, अकिंचन, अक्ष, असमर्थ, तो इसका हो जाएगा बी अकिंचन। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार, इसका हो जाएगा सी अनाहुत। दिशाएं जिसका वस्त्र है, विश्वम्बर, दिक्कृपाल, दिगंबर, पैगंबर, तो इसका हो जाएगा दिगंबर। दिशाएं जिसका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। विश्वम्बर विष्णु का पर्यायवाची है, पैगंबर दूत को कहते हैं, दिक्पाल कहते हैं दिशा का स्वामी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, योगी, मुक्तिकामी, मुमुच्चु, तपस्वी, तो इसका हो जाएगा मुमुच्चु। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो, कन्यापुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत, तो इसका हो जाएगा कानीन, मुक्षु। वन में लगने वाली आग, बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहांग्नि, जठराग्नि, तो इसका हो जाएगा दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग के लिए बड़वाग्नि, विरह की आग में लगने वाली विरहांग्नि, पेट की आग जठराग्नि। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच, पृष्ठ, गुहा, मंच, तो इसका हो जाएगा नेपथ्य। पेट की अग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि, तो इसका हो जाएगा सी जठरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक, तो इसका हो जाएगा डी विपत्निक। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित, तो बी हो जाएगा अप्रमेय। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, प्रपण, अपणना, पत्रहीन, अपत, तो उसका हो जाएगा डी अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत, यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता के लिए प्रपण। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो इसका हो जाएगा अप्रमेय। रिपीटेटिव है ये क्वेश्चन। तैरने की इच्छा, तितिर्षा, उपनिवेश से संबंध, औपनिवेशिक, ठीक है।